Good morning, students. Welcome again in the history class. In the last period, we have completed page number 52 and 53. We are going to learn lesson number 8, tourism and history. Okay? इसके पहले हमने historical tourism तक हमने देखा है. Now next page 54, पेज नंबर 54 पे देखो geographic tourism. अब हमें देखना है ज्योग्राफिक टूरिज्म. हम टूरिज्म के टाइप्स देख रहे हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व द स्पेशल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ऑफ द रीजन. यानी जिस प्रांत में ऐसे कुछ प्लेसेस है जो ज्योग्राफिक टूरिज्म है, यानी ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोग वहां पे विजिट करने जाते हैं. इट इंक्लूड वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज. इसमें अलग अलग नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज आती है. प्लेसेस लाइक द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में फ्लावर की वैली है, वहां देखने जाते हैं लोग. वेरियस बीचेस, अलग अलग तरह के बीचेस. यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर लेक एंड लोनार and the Ranjan Kaleg naturally carve out cavities in the rocks. तो ये जो जगह है ज्योग्राफिकल, वहां पे लोग बार बार जाने की इच्छा जताते हैं और वो जाते हैं. इन महाराष्ट्र मेनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दीज प्लेसेस. बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जिनको इस जगह जाना बहुत अच्छा लगता है, टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए. देन नेक्स्ट हेल्थ टूरिज्म. उसके बाद है हेल्थ टूरिज्म. पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, फाइंड द हेल्थ सर्विसेज, उन्हें हेल्थ सर्विसेज चाहिए. फैसिलिटीज इन इंडिया, भारत में कुछ फैसिलिटी चाहिए. कंपेरेटिवली चीपर यानी बाकी जगह से सस्ता. एंड येट ऑफ द गुड स्टैंडर्ड, और अच्छा स्टैंडर्ड भी चाहिए. इसके लिए वो क्या करते हैं, हेंस मेनी फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया. इसलिए बहुत सारे फॉरेनर भारत आना चाहते हैं या पसंद करते हैं भारत आना, क्योंकि उनको कम पैसे में अच्छी हेल्थ सर्विस मिलती है इंडिया में. सो टू अवेल ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ सर्विसेज, इसलिए उनको हेल्थ सर्विस और मेडिकल फैसिलिटीज हम उपलब्ध करके देते हैं. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है. वेयर एम्पल सनलाइट इज अवेलेबल, जहां पे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में भारत में सूरज के जो किरणें हैं वो भरपूर मिलते हैं. तो बहुत सारे फॉरेनर उसके लिए भी आते हैं, सूरज की किरणों को लेने के लिए. दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया. जिस देश में कोल्ड क्लाइमेट है वहां के लोग इंडिया को प्रीफर करते हैं, बार बार आते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग, भारत में योगा ट्रेनिंग के कुछ फैसिलिटीज भी है. थेरेपीज है बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा के आधार पर कुछ थेरेपीज है. इज वन मोर रीजन टू वांट टू विजिट इंडिया. इसलिए फॉरेन के लोग भारत में आना पसंद करते हैं मेडिकल सर्विस के लिए. ओके, देन एग्रो टूरिज्म. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्रो टूरिज्म. एग्रो टूरिज्म विच इज आल्सो नोन एज एग्री टूरिज्म. एग्रो टूरिज्म को एग्री टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है. इज रैपिडली डेवलपिंग, और वो धीरे धीरे बहुत ही डेवलप हो रहा है. एग्रो टूरिज्म स्पेशली मीन्ट फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, खास करके अर्बन लोगों के लिए. विच हैज वेरी लिटिल एक्सपोजर टू रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ के लिए अभी एक्सपोज हो रहा है, एंड एग्रीकल्चर के लिए. नाउ इंडियन फार्मर आर आल्सो विजिटिंग फारवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर. आजकल भारत के जो किसान है वो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जाने की इच्छा जताते हैं, जा रहे हैं बार बार. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड द कंट्रीज लाइक द इजराइल वेयर द एक्सपेरिमेंटेशन इज एडवांस. इजराइल जैसे देशों में भारत के किसान जाना चाहते हैं जहां पे
एक्सपेरिमेंटेशन होता है एडवांस में, एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है एग्रीकल्चर में, इज कैरिड आउट। इसलिए भारत के किसान बाहर देशों में जाने की इच्छा जताते हैं। दिस इज द एग्रो टूरिज्म, उसी को एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। दे स्पोर्ट्स टूरिज्म, उसके बाद आता है स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म वाज डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। ये जो स्पोर्ट टूरिज्म है वो 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ। देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स है, विंबलडन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, एक्सेट्रा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उस आधार पर हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं और बाहर के लोग इधर आते हैं। While there are event like the हिमालयन कार रैली है और नेशनल लेवल पर होती है। इवेंट लाइक द महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेट लेवल, और ये स्टेट लेवल पर भी कुछ कॉम्पिटिशन होती है। सो ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम्स अंडर द स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो ऐसे इवेंट में जब टूरिज्म आते हैं या फिर वहां पे जाते हैं, तब उसको स्पोर्ट्स टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिज्म बेस्ड ऑन द स्पेशल इवेंट। उसके बाद कुछ टूरिज्म ऐसे रहता है जो स्पेशल इवेंट पे रहते हैं। व्हाट आर दीज? पीपल वांट टू ट्रैवल एंड दे आर ऑफन ऑन द लुक आउट फॉर स्पेशल रीजन टू डू इट। लोग आजकल स्पेशल रीजन देखते हैं विदेश में जाने के लिए। इन द 21st सेंचुरी इट हैज बिकम कॉमन। 21st सेंचुरी में कॉमन बन गया भैया टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स। इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना ये आजकल एक कॉमन हो गया, विच आल्सो हेल्प टू प्रमोट द टूरिज्म, जिसके कारण टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है इसके कारण। फिल्म फेस्टिवल है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन है। दीज आर द स्पेशल रीजन फॉर द टूरिज्म। सो आर एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेशल इवेंट। ये स्पेशल इवेंट है जिसमें लोग आते हैं या फिर हमारे देश से बाहर भी जाते हैं। पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट। मेनी लिटरेचर enthusiastic in Maharashtra travel every year to attend the अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। आज महाराष्ट्र में जो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन है वो जनरली विदेश में किया जाता है, पान इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशन। तो तब स्पेशल इवेंट के निमित्त से लोग बाहर जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists. नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल ट्रैवल के लिए। प्रॉपर सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर एंड ड्यूरिंग देयर वे स्टे एट द डेस्टिनेशन प्लेसेस। सो गिविंग प्रायोरिटी टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट, यानी जब भी आप टूरिज्म पे जाते हो, टूरिस्ट करके जाते हो, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो विजिट है वो सेफ होना चाहिए। सिक्योरिटी फैसिलिटी फॉर द टूरिस्ट की दिया जाता है। अमेनिटीज ऑफ द रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन, रहने की सुविधा अच्छी की जाती है। गुड वॉशरूम फैसिलिटी ऑन द ट्रैवल रूट पर वॉशरूम की फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए। ग्रेट सिग्निफिकेंस इन प्रोमोटिंग टूरिज्म, इसके कारण टूरिज्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ताकि टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन टू द स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड टूरिस्ट। जो हैंडीकैप्ड टूरिस्ट होता है उनको और भी ज्यादा स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट। और ये भी हमें अटेंशन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है कि जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको संभाल के रखना है। इट इज एसेंशियल दैट द फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट द एनी इंस्टेंस। ऐसे कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड साइट। जो हेरिटेज साइट है उसको किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, लूटमार नहीं होना चाहिए उसकी।
In order to avoid it, everybody should refrain from the activity like, और लोगों को इससे अवॉइड करना है, जैसे कि राइटिंग ऑन द वॉल। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्होंने दीवार पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। कार्विंग ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। पॉइंट एंड सी मूवमेंट इन गैरिश कलर्स एक्सेट्रा। लैक ऑफ द गुड एनिमिटीज इन द vicinities of the heritage site causes fitness. So it is very essential for the tourist that pamphlets, guides and history books about the tourist site be available in their own language. इसलिए जो टूरिस्ट आते हैं विदेश से, उनको उन्हीं के लैंग्वेज में हम पॉम्पलेट, किताबें दे सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं उनके लिए। Hence such literature should be made available in various languages. इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेस में लिटरेचर उपलब्ध कर देना जरूरी है। इट वुड बी हेल्पफुल इफ द टैक्सी ड्राइवर आर ट्रेन्ड टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। यस, जो टैक्सी ड्राइवर है उनकी भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनको एक से ज्यादा अगर लैंग्वेजेस आते हैं या फिर हम ट्रेन करते हैं उनको, तो दैट विल बी वेरी बेटर। ये बहुत अच्छी बात है। दे मे आल्सो बी ट्रेन्ड एज अ टूरिस्ट गाइड्स, और टूरिस्ट गाइड्स करके उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। So here we have completed page number 54 and 55. Okay, the remaining part of the lesson we shall see tomorrow. Okay, Happy New Year's for tomorrow, and you read this lesson again and again and try to understand. Okay, see you tomorrow.